बज चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता करेगी तय, किसको बनाएगी अपना सरताज। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चर्चा आपके अपने टीवी चैनल IBPnews.live पर। अब देखिए हर शाम 8 बजे मुनीश कुमार मल्होत्रा के साथ। स्वागत है आपका IBPnews.live में। मैं मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जिला जालौन से, जहां दस्युओं के आतंक से ग्रामीण हुए स्वतंत्र। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और जल्दी जालौन में नामांकन के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फैसला वहां के रहने वाले लोग स्वतंत्र रूप से करते हैं, लेकिन अगर 2 दशक पुराना चुनावी इतिहास उठाएं तो सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि यूपी के बुंदेलखंड का चुनाव डकैतों के खौफ से के साये में ही होता था। दस्युओं के खौफ से कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। हर चुनाव में डकैतों की ओर से चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करते थे। बुंदेलखंड के जालौन में डकैतों और चुनाव से जुड़ी एक ऐसी कड़ी है जिसे सुनकर कोई दंग रह जाएगा। वैसे तो देश 1947 में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन बिहड़ पट्टी से जुड़े गांव 2003 तक डकैतों के खौफ से साये में अपना जीवन बसर करते रहे हैं। यमुना और चंबल के बिहड़ों की पट्टियों से सटे गांव डकैतों की यातनाएं का शिकार भी होते हैं। देर से मिली इस आज़ादी की वजह सिर्फ डकैत ही थे। इससे पूर्व प्रधान कमलेश बाबू से पूछा गया, डकैतों की कहानियां जितनी खौफनाक हैं, लोगों पर उतना असर भी गहरा था। जब 80 के दशक में डकैतों का सियासत का चस्का लगा और इस नशे में 2003 तक छोटे बड़े हर चुनाव को प्रभाव किया जाता था, जिसके पक्ष में डकैतों ने फरमान जारी किया। फिलहाल वर्तमान में रामपुरा के पचनंद के बिहड़ शांत है और उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर डकैतों के एनकाउंटर हो चुके हैं। पंचायत के कुछ चुनाव में तो ऐसे मौके आए कि पर्चा भरने की आखिरी तारीख तक डकैतों के खौफ के कारण एक भी शख्स आगे नहीं आया। बाद में डकैतों ने अपने प्रत्याशी का पर्चा भरवाया और उसकी जीत सुनिश्चित कर दी। यहाँ के रहने वाले लोगों के मुताबिक बिहड़ों में डकैतों ही अपनी सरकार चुना करते थे। बिहड़ होने की वजह से इन गांवों में पुलिस की आवाज़ ही कम होती थी, जिसका फ़ायदा उठाकर डकैत हर गांव में फरमान देने के लिए शाम के वक्त घोड़े पर सवार अपनी बंदूकों पर पसंदीदा पार्टी के झंडे लगाकर गांव-गांव घूमते थे। यह इस बात का संकेत होता था कि वोट किसके देना है और किसे नहीं। गांव में कोई भी इस फरमान के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। इन सब पर रोमई मुस्तकिल राम विनोद राठौड़ ग्राम प्रधान ने क्या बताया, देखिए इस वीडियो से। क्या नाम है? राम विनोद कुमार राठौड़। 70 में क्या हालात थे आपके यहाँ? 70 में हालात यहाँ डकैतों का कहर था और डकैतों के कहर से हम लोग वोटों से इतने डरते थे, आने जाने में दबाव रहता था। हर खेत भी नहीं जा पाते थे या किसी प्रकार के रास्ते में आना जाना। बहु बेटियों का डर रहता था, कहीं जंगल में उनके छिपे रहते थे, तो डर के कारण किसी भी टाइम इतना डर रहता था तो उनके कारण जैसा भी कहते थे उसी हिसाब से हम लोग चल पाते थे। नहीं कहते थे तो हम लोगों को सताया जाता था और नहीं उसके घर उठा लिए जाते थे, पकड़ कर ली जाती थी। आज हम इतने निर्भर हैं, हर प्रकार की जो हम जिसे जनता को वोट देके जिसे भी जाना कोई दबाव नहीं रहता, हर प्रकार से वोट डालते, किसी का कोई दबाव नहीं। बिहड़ के जंगलों में अरविंद गुर्जर, निर्भर गुर्जर, राजवीर सलीम पहलवान, जगजीवन परिहार, चंदन यादव, राम आसरे उर्फ फक्कड़, कुसमान नाइन और रेनू यादव के फरमान खूब चलते और उनकी ज़िंदगी की सलामती के लिए हर कोई उनके इस आदेश को मानता था। इतना ही नहीं, जालौन की माधोगढ़ सीट से डकैत रेनू यादव खुद चुनाव लड़ना चाहती थी,
पुलिस की डाकुओं के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान कई बार प्रत्याशियों के झंडे और पैफलेट बरामद किए गए। निर्भय गुर्जर, लाला राम, श्री राम, फूलन फक्कड़ और कुसुमा नाइन आदि ने करीब 25 सालों तक बिहड़ में चुनाव को प्रभावित किए। मध्य प्रदेश से चुनाव प्रचार के लिए 2002 में आया रमेश डकैत जालौन में एनकाउंटर में मारा गया था। हालांकि निर्भय फक्कड़ सहित कई डाकुओं ने एनकाउंटर के बाद बिहड़ों के गांव का नाम बदला, हवा बदली और वहां के लोग स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और अपनी मर्जी से वोट डालकर अपना पसंदीदा प्रत्याशी चुनते हैं। इस संबंध में जब वहां के ग्रामीणों से चर्चा की गई, इनकी बात चलाई गई, तो ग्रामीणों ने क्या बताया है, देखिए इस रिपोर्ट से। दादा क्या आपका नाम है? किस गांव के निवासी हैं? सत्तर में क्या हालात थे आपके यहाँ? हालात ये थे जो है बदमाशों का ढेर था यहाँ पर, जिससे हम लोग जो है भयभीत थे। वोट डालने में हमको जो है सुविधा नहीं थी, उनके मुताबिक से जो है वोट डालना पड़ती थी। अब हम सुन रहे अब आतंक नहीं, वोट डालने में हमको जो है आज़ादी आराम से डालते हैं। अभी आपने ग्रामीणों को देखा, इनकी मुसीबतें काफ़ी हद से भी ज़्यादा हुआ करती थी। सन 70 में डकैतों का आतंक जारी हुआ करता था, जिससे लोग दहशत में रहा करते थे। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता राम जी व्यास जी को पता चला, तो उन्होंने वहां पे जाके देखा। अभी वहां पे मौजूद हैं हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश क्राइम स्टेट ब्यूरो राम जी व्यास, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी राम जी व्यास, कहाँ आप मौजूद हैं और वहाँ के आजकल क्या है हालात? उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा का शेड्यूल हो चुका है। जालौन की तीनों विधानसभा में मतलब 20 फरवरी को मतदान होना है। जालौन के ऐसे इतिहास से आपको रूबरू कराएंगे, शायद किसी ने सुना होगा, देखा होगा। सन 70 में जालौन में डकैतों का बढ़ चढ़ के बोलबाला था। कोई भी चुनाव हो, विधानसभा हो चाहे ग्राम पंचायत हो, हर चुनाव में डकैत अपना हस्तक्षेप करते थे। जिस प्रत्याशी को डकैत अपना प्रत्याशी बनाते वह प्रत्याशी विजय घोषित माना जाता था। कोई भी प्रत्याशी नामांकन करने से पहले दस्यु की चौखट पे अपना मत्था टेकता था। दस्यु निर्णय करते थे किस प्रत्याशी को उस प्रत्याशी पे मोहर लगा देते थे, वह प्रत्याशी विजय घोषित माना जाता था। शाम ढलते ही दस्यु का एक घोड़ा जंगल के सही पट्टी में झंडा लेके निकल जाता था, तो समझ जाते थे इस प्रत्याशी को वोट देना है, तो उस प्रत्याशी को ही वोट देते थे। आज जंगल विहीन हो गया डकैतों से, जो स्वतंत्र हैं अपने मन से अपना मतदान करते हैं, अपने मन चाहे जनप्रतिनिधि को सदन भेजने काम करते हैं। राम जी व्यास, जालौन। जी राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वो जो जानकारी दी। अभी देखिए इससे और कुछ ग्रामीणों से जानेंगे क्या है वहाँ के हालात। क्या नाम है? कृष्णकांत अग्नोत्री, किस गांव के निवासी हैं? रोमई मुस्तकिल देवनपुर हुआ। सन 70 में क्या हालात थे आपके यहाँ? बहुत भयानक हालात थे। डकैतों के भय के कारण हम लोग जो फरमान जारी होता था उसी पे वोट डालते थे। अब स्वतंत्र हैं, अब वोट फ्री स्वतंत्रता से डालते हैं हम लोग। यह थे जालौन डिस्ट्रिक्ट के बुरे हाल, जब सन 70 में डकैतों का हुआ करता था आतंक। ऐसी ही खबर पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल ibpnews.live को आज ही सब्सक्राइब करें और नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।